हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, हृदय के लिए बड़ा अच्छा होता है। मतलब आपके अनाहत चक्र को अलाइनमेंट करता है, तभी तो अच्छा होता है ना। उसके आपको फिजिकल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स दिख नहीं रहे। तो ये आपको हृदय रोगों में काम कर रहा है, मतलब आपके हार्ट चक्र को कुछ ना कुछ हील कर रहा है। गुरु जी, रुद्राक्ष की स्पिरिचुअल मिस्ट्री क्या है कि वो सनातन धर्म का एक पर्याय जैसा बन गया है पूरा? हाँ, रुद्राक्ष का जो है ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष हमेशा से काम करता रहा है, और रुद्राक्ष को करोड़ों लोगों ने धारण किया है, करोड़ों लोगों ने धारण किया, और अभी भी उसका चलन है। और ऐसा चलन है कि 90 से 95% रुद्राक्ष नकली बेचे जाते हैं। हमारे पास में वहाँ शिवर में वो प्रदीप मिश्रा। तो ये जो है ऐसा किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा है क्या? रुद्राक्ष एक फल है, किसी पेड़ से आता है। तुलसी एक पौधा है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पीपल एक वृक्ष है, उसका बड़ा महत्व है। तो प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे और ये चीज़ें हैं, इनकी अपनी कुछ एनर्जीज होती हैं, उनके अपने गुण तत्व होते हैं। अब तरह तरह की औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ ही तो हैं, कैसे काम करती हैं? काम करती हैं ना, किन्हीं रोगों पे काम करती हैं, कुछ इम्यून बूस्टर की तरह काम करती हैं। उनका प्रयोग आना चाहिए। गुणधर्म तो सब में है, सवाल उसके विज्ञान का पता होना चाहिए। उसके विज्ञान का आपको पता है तो वह आपको जो है लाभकारी होगा, शरीर के तल पे, मन के तल पे, है ना। इनके साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स होते हैं। मन की बीमारियों की भी औषधियाँ होती हैं, उसी पेड़ पौधों से ही निकलती हैं, है ना। बहुत सारी औषधियाँ निकलती हैं। सारस्वतारिष्ट ज़्यादा प्रचलित है, ब्राह्मी से रिलेटेड कुछ शंख पुष्पी, कुछ ऐसी हैं जो सीधा पे मन पे प्रभाव डालती हैं। मानसिक रोगों पर ये औषधियाँ काम करती हैं। फिर उसमें बहुत सारे योग मिलाए जाते हैं, सब काम करते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं वह काम करती हैं। तो रुद्राक्ष के साथ कुछ ऐसा है कि उसमें कोई एक स्ट्रक्चर है, उसके फल में एक स्ट्रक्चर है। वुडन का एक फल है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वह स्ट्रक्चर जो है बहुत डिवाइन स्ट्रक्चर है, बहुत डिवाइन स्ट्रक्चर है। उसको आप पहनते हैं इस प्रकार से, इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको यहीं पे धारण किया जाता है ज़्यादातर, कि वह जो आपके हृदय के पास तक जाए और इधर जो है आपके कंठ के पास जाए। मतलब अनाहत और विशुद्धि, अनाहत और विशुद्धि को वो कवर अप करे। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, हृदय के लिए बड़ा अच्छा होता है। मतलब आपके अनाहत चक्र को अलाइनमेंट करता है, तभी तो अच्छा होता है ना। उसके आपको फिजिकल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स दिख नहीं रहे। तो ये आपको हृदय रोगों में काम कर रहा है, मतलब आपके हार्ट चक्र को कुछ ना कुछ हील कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है ना। और जो है इधर आपका विशुद्धि चक्र है, वहाँ कुछ काम कर रहा है। इसको पहनकर ओमकार का नाद भी किया जाता है। ओमकार का नाद शिव से जोड़ा गया, इससे जोड़ा गया। ओमकार का नाद करेंगे तो नाद जो है इसके स्ट्रक्चर में जाएगा या टकराएगा ना, टकराएगा तो वहाँ पर जो है वो गतियाँ कुछ इस प्रकार से उसके साथ जुड़ेंगी, और वह एनर्जी एक अलग तरीके से अपग्रेड होकर के वो आपके ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है। पिरामिड बनाए जाते हैं, गुंबद बनाए जाते हैं, मंदिरों में होता है ना। और अभी तो वहाँ बहुत कुछ होता है, पहले वहाँ पर क्या होता रहा, ओमकार का नाद ही ज़्यादा होता रहा,
वहाँ बैठो और अनाहतनाद मतलब आहतनाद करो, तो अनाहतनाद की तरफ गति होगी। तो नाद जो होगा गुंबद में जाएगा और वापस आपके ऊपर बरस जाएगा, पिरामिड में जाएगा और वापस आपके ऊपर बरस जाएगा। नाद निकलेगा और वापस आपके ऊपर बरस जाएगा, और बरसेगा तो आपको हील करेगा, ठीक है ना। तो गुंबद और उसका विज्ञान है, तो इसका भी अपना विज्ञान, इसमें इसके साथ में नाद का, ओमकार नाद का जो है बहुत महत्व है। तो यह पहनना और ओमकार का नाद करना, एक्चुअली बहुत गहरे में देखोगे तो सारी वाणी नाद ही है। सारी वाणी जो नाद है, नाद का जो है प्रकारांतर से प्रयोग है। मूल ध्वनियाँ 3 है ना। उन 3 ध्वनियों से 52 ध्वनियाँ बनी है। 52 अक्षर कहते हैं ना, 52 अक्षर हैं। इन 3 मूल ध्वनियों से 3 मूल इससे ही तो निकले हैं ना 52 अक्षर। स्वर और व्यंजन होते हैं, ये जो है निकले हैं मूल इसी से। मूल ध्वनियाँ कौन सी हैं? अ, उ और म। इसको कैसे समझेंगे? मूल कलर हम देखेंगे तो मूल कलर जो है 3 होते हैं, ठीक है ना। मूल कलर कितने होते हैं? 3। इन 3 के सम्मिश्रण से कितने बनते हैं? 7। 7 के सम्मिश्रण से कितने बनते हैं? हजारों। कितने शेड्स हो गए ना। और मूल में ही 3 है। त्रिविध है, त्रिगुणा है, प्रकृति त्रिगुणा है ना। मूल में 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 है ना। और सबसे मूल में क्या है? ध्वनि है। सबसे मूल में क्या है? ध्वनि है। इस ध्वनि से ही समूची सृष्टि बनी है, समूची सृष्टि। और ये जो नाद है, जिसे हम ओंकार का नाद कह रहे हैं, करते हैं, यह आहत नाद है। और मूल में जो है वह अनाहत है, मतलब किसी के बोलने से नहीं आ रहा है, किसी घर्षण से नहीं आ रहा है। वह नाद सदा से है, शाश्वत है, उसके होने का ढंग है, उस परम तत्व के होने का ढंग है। उस परम तत्व से वह निकला है ऐसा नहीं है। उस परम तत्व से ओमकार का नाद निकलता है, या उस शिव तत्व में ओमकार का नाद भी है ऐसा नहीं है। वह उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। अलग अलग नहीं हुए हैं, वो उसके होने का ढंग है, वही है। वह कर रहा है ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है, वही है, वह उसके होने का ढंग है। और उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, 3 ध्वनियाँ। उसी को हम शक्ति कहते हैं ना, कि एनर्जी से सब बना है, ठीक है ना। वह त्रिगुणा हो जाता है तो वह उसके होने का ढंग है। इसको हम आदि शक्ति कहते हैं। वह शक्ति जो निसृत हो रही है उसे हम आदि शक्ति कहते हैं। लेकिन आदि शक्ति कौन है? उसकी अर्धांगिनी है, मतलब वही है। अर्धांगिनी का मतलब अलग से नहीं है, उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है यह सृष्टि। वह 3 मूल ध्वनियाँ हैं, उनके 3 गुण हैं। 3 गुणों के आधार पर 3 मूल तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों के वाइब्रेशंस में थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसमें थोड़ा सा फर्क है। उस आधार पर 3 किस्म के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उससे सारी सृष्टि बनी हुई है। तो यह जो है, जो भी हम ध्वनि बात कर रहे हैं, यह नाद ही है। नाद का एक प्रकारांतर रूप से हम प्रयोग कर रहे हैं। वह नाद ही जो है वही निकल रहा है। हम जो अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, मूल में वही अनाहत नाद है। अलग से कोई ध्वनि नहीं आती, वही नाद ही प्रसारित हो रहा है किसी भी रूप में। सारी ध्वनियाँ नाद ही हैं। नाद का एक प्रकारांतर प्रकटन है, लेकिन है यह नाद ही। जब बहुत गहरे में जाएंगे साधना में, तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। आहत नाद हम करते हैं, अनाहत नाद है ही, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो सदा से। तो ध्यान की गहराई में जब ध्यान फलित होता है तो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। कैसा सुनाई पड़ता है? टी, ची, पी ऐसा सुनाई पड़ता है? नहीं, अनाहत नाद साफ साफ सुनाई पड़ता है। बिल्कुल बारीक आवाज में नहीं सुनाई पड़ता, बिल्कुल जोर की आवाज में। साउंड सिस्टम चल रहा था ना, इससे भी ज़्यादा जोर की आवाज में सुनाई पड़ता है। आधा अधूरा नहीं सुनाई पड़ता, साफ साफ सुनाई पड़ता है। अस्पष्ट नहीं होता, सुस्पष्ट होता है।
एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा साउंड, किसी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ सुनाई पड़ता है, लगातार होता है, ठीक है ना। तो ध्यान की गहराई में सुनाई पड़ता है, मतलब यह जो है, यह चक्र और यह चक्र आपस में मिल गए, है ना। यह पहना, इसको पहनने के साथ में नाद भी होना चाहिए जिनके जीवन में न घटा हो, और नहीं तो सारी ध्वनियाँ जो भी हो रही हैं और ध्वनियाँ टकराएंगी इससे टकरा करके जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब यह स्ट्रक्चर्स को कहाँ किस में बदल देगा, बहुत सारी ध्वनियों को वापस वो कर देगा। जैसे प्रिज्म है ना, प्रिज्म में एक लाइट जा करके 7 में बदल जाएगी, और 7 को इधर से डालोगे तो 1 में भी हो जाएगी, दोनों बातें हैं ना। तो जो भी ध्वनियाँ आएंगी इससे टकरा कर कैसी हो जाएंगी, उस 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इसका महत्व है कि इन ध्वनियों को वापस ये क्या कर देगा, अनाहत नाद में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जो बाहरी सांसारिक एनर्जीज हैं उनको मूल एनर्जी में कन्वर्ट, त्रिगुणा कर देगा। 1000 किस्म की बहुगुणा है, बहुगुणा को त्रिगुणा कर देगा, यह स्ट्रक्चर कर देगा। एक कांच का रूम बना दो, ठीक है ना, ग्लास रूम बना लो, उसके अंदर में से एक डोर होना चाहिए, वो डोर अंदर जाओगे तो ठीक से बंद हो जाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का वाइट सैंड, एकदम बिल्कुल मखमल वाला सैंड होता है ना समुद्र के किनारे कई जगहों पर, वैसा वाला सैंड जो है, वैसी वाली रेत जो है उसके ऊपर वाली छत पे, कांच की छत पे बिछा दीजिए बराबर प्लेन करके। अंदर बैठकर ओमकार का नाद करिए जोर जोर से, ठीक है ना, और नाद खत्म करके आधे घंटे बाद निकल आइए। निकल के ऊपर जा करके उसको देखिए और उसका फोटो लीजिए, उस पर क्या होगा, ओम लिखा हुआ होगा, अपने आप बन गया। आपने बस नीचे नाद किया, वो रेत अपने आप ऐसे खिसक के ओम ओम वहां पे बन जाएगा उस रेत में, ठीक है ना। आप जो है पाइप बनाइए बिल्कुल सही स्ट्रक्चर के साथ में, ओम 2 छेद होने चाहिए, एक इधर एक उधर, है ना, एक अपना नीचे से एक ऊपर में उधर से निकाल दो, और उसमें जो है हवा फूकिए, उधर से ध्वनि क्या निकलेगी, ओ। इवन जो पुराने जितने भी वो अक्षर लिखे जाते हैं ना, थोड़ा चेंज कर दी, पहले अ कैसा बनता था, प में ऐसा ऐसा करके बनता था, जैसा जैसा है पुराना व्याकरण के हिसाब से जो वर्णमाला है, 52 अक्षरों के पाइप के स्ट्रक्चर बनाइए, 2 छेद होने चाहिए, एक छेद से हवा फूकिए, दूसरी छेद से ब लिखा है तो उसमें से कैसी आवाज़ निकलेगी, ब। भ बना है तो उससे कैसी आवाज़ निकलेगी, भ। ल है तो उससे कैसी आवाज़ निकलेगी, ल। ऐसे ही नहीं बनी है जो सनातन से जुड़ी हुई और संस्कृत से जुड़ी हुई जो भी वर्णमाला है, सब साइंटिफिक मामला है ना। ऐसे ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बना दिया गया, ये अच्छा लग रहा है तो यह बना दो, बाद में थोड़े थोड़े चेंज किए हैं, लेकिन पुराने स्ट्रक्चर पूरे जो करोगे बराबर काम करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर काम करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर काम करते, इसमें स्ट्रक्चर है ना, इसमें स्ट्रक्चर है ना, हर उसमें स्ट्रक्चर होता है, वो काम करता है। तो जो भी ध्वनियाँ आएंगी इसमें काम करेंगी, और यह मूल में जो बहुगुणा है वह मूल जैसी स्थिति है वैसे त्रिगुणा में बदल जाएगा, बहुगुणा त्रिगुणा में हो जाएगी। जो ध्वनियाँ बहुत सारी हैं वह वापस 3 गुण में आ जाएंगी, इसलिए रुद्राक्ष का महत्व है। रुद्राक्ष बहुत सब लोग उपयोग करते हैं, बड़ी कहानियाँ कहते हैं, लेकिन विज्ञान किसी को पता ही नहीं है। आज तक सुना आपने? नहीं सुना ना, ये हमने खोला भी पहली बार है, अनफोल्ड हमने किया ही पहली बार है, इसे पहले हमने इसे अनफोल्ड किया ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही नहीं आया तो हम क्या करें। अब प्रश्न आएगा तब तो ना बात बनेगी। स्वामी एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, इसका भी तो फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ेगा स्ट्रक्चर्स का ना, लेकिन अब इसमें ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो नॉर्मल वाला भी नहीं वो बढ़िया काम करता है, वो एक मुखी है तो उसके 1 लाख दे दो, वो दे दो, इस चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे ठीक है, जो जैसा होता है होता है। अब बोलते हैं इसकी ये मंत्र ये काम करेगा, वो मंत्र वो काम करेगा, वो मंत्र वो काम करेगा, हम कहते हैं फालतू मारो गोली, ओमकार का नाद करो, सब महामंत्र है। कहाँ चक्कर में पड़ते हो कि याद करोगे, ये करोगे, वो करोगे, महामंत्र है ना भाई। ओम अपने आप में कंप्लीट है, बोले हम सप्त चक्र संधान कराते हो, ये कराते हो, वो कराते हो, सिर्फ ओमकार के नाद से ही करा देते हो।
अब हमारे पास सीधे सुप्रीम पावर है, हमें छोटे मोटे क्या क्या चिंता करेंगे सीधे सुप्रीम पावर का ही प्रयोग कर लो, है कि नहीं? कहाँ चक्करों में पड़े हो? इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। देखो अभी जो युग है ना, इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, तनाव बहुत है, जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी तकलीफें हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, कई तरह तरह की शारीरिक बीमारियां हैं, जीवन जीने की गलत पद्धतियों के कारण, आहार की गलत पद्धतियों के कारण, आहार में मिले हुए जहर के कारण, हवा पानी में मिले जहर के कारण, ठीक है ना? क्या हो गया है? सब कुछ करप्टेड हो गया है ना? सब कुछ जो है करप्टेड हो गया, बहुत समस्याएं हो गई हैं, समस्याएं जरूरत से ज़्यादा हो गई हैं। तो इन समस्याओं से बाहर निकलना है, अलाइनमेंट बिठाना है। तो जो है सीधी सादी बात है कि लंबे गुणा भाग में कहीं पढ़ना नहीं है। जो हमारे पास उपलब्ध है, जैसा मूल ध्वनियाँ हैं, मूल चीज़ें हैं, इनका सीधा साधा प्रयोग कर लो। और इस प्रकार की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वो सब आती रहेंगी, क्योंकि अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, तो सब क्या है, क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अर्थशास्त्र का एक नियम है, इकोनॉमी का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना? तो अब जो डिमांड पैदा होगी, इतना स्ट्रेस है तो डिमांड पैदा होगी शांति की, इतना बीमारियां हैं तो ये है तो वो है तो इसका ये इसका उपाय है। सबसे ज़्यादा तनाव स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस रिलीज के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें बेची जाएंगी, तो उल्टी सीधी थेरेपीज बनाकर भी बेची जाएंगी, ठीक है ना? और जो है तरह तरह के उल्टे सीधे उपकरण बना के बेच दिए जाएंगे, कहीं कुछ बताया जाएगा, कहीं कुछ बताया जाएगा, कहीं कुछ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक साधिका आई थी, अपनी बिटिया को लेकर आई थी, तो अपना जो है बिटिया की थोड़ी एज हुई है और कन्फ्यूज़न में कि शादी करनी कि नहीं करनी। तो अब वो जो है उसकी स्थिति ऐसी है कि बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारा गाती है, तो वह बच्ची जो है बस थोड़ा सा चेहरे में हल्के फुल्के डिफेक्ट्स होते हैं ना, उस कारण से अब उसका जो है वह रिश्ता वगैरह थोड़ा बराबर नहीं हो पा रहा है, फिजिकली भी थोड़ी वीक है। हमने उससे कहा कि बेटा ज़्यादा चक्कर में मत पड़, ज़्यादा चक्कर में मत पड़, माँ बाप इतने अच्छे हैं, तेरे हिसाब से ही हैं, परिवार में सब कुछ ठीक है, अब माँ के साथ इतना अच्छा रेजोनेंस है, इतना प्यारा रिश्ता है, इतना माँ बेटी में इतना सघन रिश्ता होता नहीं है, तो जो है ज़्यादा चक्कर में मत पड़, शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़, अपना छोटा मोटा जो भी कुछ बिजनेस वगैरह है वो स्टेबल कर ले, जॉब नहीं लग रहा है तो छोड़ दे, और जो है आराम से बसर करो, ज़्यादा चिंता की बात है नहीं, कुछ गुणा भाग की बात नहीं है, माँ बाप का बहुत कुछ है, ज़िंदगी में कोई कमी नहीं जाएगी। लेकिन अब वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं कुछ समाज के, इसके उसके, कि नहीं ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, तो उनका फ़ोन आया कि कुछ ऐसा हुआ कि कोई उनके हस्बैंड का मित्र आया और वो किसी एक लड़के को लेके आया जो पंडित था, उसने आया कि आपके यहाँ ये समस्या है, आपके यहाँ फलानी समस्या, आपकी ठिकानी समस्या, ये है वो है, ये बाधा है, प्रेत बाधा है, ये बाधा वो बाधा, फलानी बाधा, और वो स्ट्रेस में है ही वो इस बात को लेकर के, क्योंकि स्ट्रेस उसको समाज दे रहा है, पड़ोसी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, गृहस्थ जीवन अच्छा है, ये फलाना अच्छा है और ऐसा वैसा। हमने उसको समझाया बेटा ऐसा है, देख बाय द वे खींचतान के मैरिज हो भी गई है ना, मैरिज हो गई तो बाद में जो है वो हस्बैंड जो है कमी निकालेगा, तो फिजिकली वीक है, तेरे चेहरे में थोड़ी सुंदरता कम है, तेरे दांतों का स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब है, ये है वो है, और बोलेगा भी नहीं तो उसके मन में कहीं कोफ्त रहेगी, तो कहीं ना कहीं से गुस्सा निकालेगा तेरे ऊपर, उसके फिर परिवार वाले मिल कुछ वो करेंगे, तो मतलब जीवन सुखमय नहीं होगा। अभी माँ बाप के पास तो सुखमय है, माँ बाप अच्छे हैं, और मतलब रिश्तेदार भी सारे ठीक ही हैं, और आपका जो है भाई वगैरह जो भी हैं बहुत पॉजिटिव है, मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये घर में क्यों है, घर में है तो है भाई, हमारी बेटी है, बोली मेरी बहन है, मेरे साथ रहेगी तो क्या दिक्कत है, ज़िंदगी भर रहेगी तो क्या दिक्कत है, उनका माइंडसेट ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई हमारी है ना। लेकिन इन्फ्लुएंस कितने खतरनाक रहते हैं उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में, कि वो फिर चलो फिर मेरे पिताजी हैं कामाख्या देवी के फलाने पुजारी हैं, भक्त हैं, ये हैं वो हैं,
पहुंच गए सब लोग, चलो वहाँ समाधान निकल जाएगा। बोले नहीं, ये प्रॉब्लम है आपके घर में, आपके इसमें प्रॉब्लम है, ये बाधा वो बाधा फलानी ढिकानी, ये करना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, और ये करोगे तो ये सब समाधान हो जाएगा। अब ये जो है बिल्कुल पहली मुलाकात में 21,000 की दक्षिणा चली गई, और दक्षिणा आने के बाद में फिर अपने हिसाब किताब, हाँ ये वो फलाना ढिकाना, इतने महीने चलेगा, 3 महीने अनुष्ठान चलेगा, फलाना चलेगा, ढिकाना चलेगा, ये चलेगा। उनको लगा कि बस पहली दक्षिणा 21,000 आ गई, मतलब 10-20 लाख रुपए की पार्टी है, 10-20 लाख रुपए 3 महीने में निकल आएंगे। ये अनुष्ठान दिन के इतने के खर्चे, 15,000 रोज का खर्चा या 10,000 रोज का खर्चा जो भी है, इतने महीने तक, और इसका मेन यज्ञ का इतना खर्चा, इसका वो खर्चा, इसका वो खर्चा। तो इस प्रकार से अब ये इन्फ्लुएंस काम करते हैं। क्यों? उनके दिखा कि समस्या है थोड़ी, और समस्या इन्फ्लुएंस ने पैदा की, ऐसे कोई समस्या नहीं है। बच्ची हंसमुख है, खुश है, अच्छी है ना, बीइंग बहुत प्यारी है, माँ बहुत प्यारी है, पूरा परिवार बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस उनको करप्ट कर रहा है। सरल सहज प्यारे लोग, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है कि समाज का कि नहीं ऐसा अच्छा होता है, ऐसा बुरा होता है, ये होता है, उसका लाभ जो है इस प्रकार के लोग उठा लेते हैं। अब वो निकल के आ गए वहाँ से कि, और बोले कि नहीं कराना है, ठीक है 21,000 रुपये दे दिए, कोई बात नहीं। लेकिन दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें पड़ गई ना, उसने उल्टी सीधी चीज़ें डाल दी दिमाग में, किसके कारण ये बाधा है, वो बाधा है, वो बाधा है, वो बाधा है। अब वो उसको निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, सवाल ये है कितना निकाल पाएंगे। अभी उन्होंने झटक तो दिया, लेकिन घूम फिर के वही बात आएगी। फिर वो इन्फ्लुएंस सिस्टम बोलेगी देखो फलाने पंडित ने भी ऐसा कहा था ना, इन्फ्लुएंस सिस्टम फिर काम करेगी। वही हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंस सिस्टम आपके दिमाग में कुछ डाल दे, उसकी क्लिनजिंग बड़ी मुश्किल है। मोटे तौर पे आप निकाल भी दोगे, लेकिन 10-20% अंदर रह गया ना, और बीच बीच में वो नॉक करता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके घर में ऐसा है, वैसा है, ये है कुछ भी नहीं, लेकिन बताएंगे ये बाधा है, वो बाधा है, वो बाधा है। किसी ने कह दिया वो दोहराएंगे। गोएबल्स का सिद्धांत है, एक झूठ को बार बार बोलो तो सच लगने लगता है। और फिर जो है हम अपनी मन की शक्तियां उसमें डालने लगते हैं। मन उन चीजों को बार बार सुनेगा, दोहराएगा, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसका घोटा लगाएगा, है ना। तो भांग जितनी घोटी जाएगी उतनी तेज हो जाएगी। अब वो घोटा जो लगाएगा मन, वो उस समस्या को जबरदस्ती बढ़ा रहा है। समस्या बड़ी है ही नहीं, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। स्वीकार कर लो तो समस्या ही नहीं है। बिटिया मजे में जी सकती है, ध्यान साधना में भी आ रही है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, स्वीकार कर लें। शादी करके कौन सुखी है? बहुत गौर से देखो तो शादी करके कोई फुल्ली सेटिस्फाइड है ऐसा कुछ जनरली होता नहीं है, रेयर वन ही होगा। ऐसा नहीं है कि होंगे, 1-2% होंगे, लेकिन बहुत गौर से देखो तो शादी कोई समाधान जैसा दिखता नहीं है। एक ठीक समझौता है, चलो सामाजिक समझौता है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं कि बस चल जाएगा, कुछ चलो मिलजुल के चल जाएगा, थोड़ा सा लड़ झगड़ लेंगे, थोड़ा सा खींचतान हो जाएगी, यह हो जाएगा और काम चल जाएगा, है ना। चलो कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ सहूलियतें भी हैं, टाइम पास हो जाएगा। और भाई टाइम पास करने के लिए कोई तो चाहिए ना, किसी से झगड़ा करने को चाहिए, किसी से खींचतान चाहिए, किसी से कुछ चाहिए। तो एक अपना फुल पैकेज है कि उसमें सब कुछ है ना। अच्छा बुरा सब शामिल है, लड़ाई झगड़े से लेकर के प्रेम प्यार तक सब शामिल है। तो वैसे काम चलाऊ व्यवस्था है। बहुत गौर से देखोगे तो शादी क्या है? काम चलाऊ व्यवस्था है। उसमें कोई समाधान छुपा है क्या? एक काम चलाऊ व्यवस्था है वर्ल्ड वाइड, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसका कोई विकल्प भी नहीं मिलता तो ठीक है चलने दो। और समाज में जरूरी है, सामाजिक रूप से जरूरी है, इसलिए चल भी रहा है। और कोई विकल्प भी तो नहीं है, ठीक है ऐसा है। कुछ वो फिजिकल ज़रूरतें हैं, ये है वो है, सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। एक काम चलाऊ व्यवस्था है, चल रही है। लेकिन अब इन्फ्लुएंस सिस्टम जो है वो आपको बताती है कि आपकी कमजोरियों का कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, आपकी कमजोरियों का कैसा फ़ायदा उठाना चाहिए। और इन्फ्लुएंस सिस्टम जो है वो काम करती रहेंगी। और बिजनेस, ये अभी क्या है कि इकोनॉमी का जो है वो पूरा जो क्या कारपोरेट कल्चर है ना, अभी जो है धन को बहुत ज़्यादा सेंटर में रख दिया गया है। आपको ज़्यादा धन चाहिए जीने के लिए, वो आप धन कैसे कमाओगे? अब देखो कि बस ठीक है, सब लगे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, इनकी कमी कमजोरियों का फ़ायदा उठाओ कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम ये है, वह है।
वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उसी रुद्राक्ष को जो आने दो आने का होता था, है ना, और चलो ठीक है कुछ तो 5.25 और 11 रुपये का रुद्राक्ष की, ठीक है एक मुखी है 11 रुपये दे देना, वो 11 रुपये से 1 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये और आगे के आगे भी बिकते होंगे, हो सकता है। हाँ, ये ओरिजिनल एक मुखी है, ये हो जाएगा वो 5-5 लाख के 5-5 लाख का बिक जाएगा। 11 रुपये का रुद्राक्ष, फल है वो भी, सिर्फ एक फल है ना। नेपाल में जाओगे तो जंगल लगे हैं, बोरियों में भर के ले आओ, है ना। अब हम भी क्या है कि एक आश्रम में यहीं पर उत्तराखंड में थे, तो ठीक है खाली बैठे थे तो ठीक है छोटे छोटे रुद्राक्ष जो है निकाल लिए, निकाल करके बैठे हुए खाली क्या बैठे क्या करेंगे, तो ये माला बना ली, उसको भिगा दिया, भिगा के जो है उसको साफ़ कर दिया, ब्रशिंग कर दी, ब्रशिंग करके सुखा दिया, सुखा करके फिर सरसों तेल में या किसी भी तेल में डाल दो, किसी अच्छे तेल में तेल में डाल दो, उसमें डाल दिया, डालने के बाद में फिर निकाल दिया, निकाल के जो है फिर सुखा दिया, कपड़े से थोड़ा साफ़ कर दिया, सुई से अपना छेद ठीक कर दिए, धागा डाल करके बना लिया। तो नॉर्मल फल है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, लेकिन इसकी हाइप क्रिएट की जाती है, हाइप क्रिएट करके जो है फिर जो है मिसयूज़ किया जाता है। ये भी तो नकली का बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि 99% जो है नकली है इसमें। वो बुरादे से इसकी वो शेप करके हाँ, बस वो जो आरा मशीनें होती है ना लकड़ियों की, और बुरादे निकलते हैं, बुरादा खरीद लिया जाता है, उस बुरादे को जो है अपना शेपिंग करके कलर वलर करके बेच दो। आजकल तो हर चीज़ का यूज़ होता है ना। वो फ्लाई ऐश निकलती थी फैक्ट्रियों से, फ्लाई ऐश को जो है उस राख को जो है कोई ले जाता था, उसको पैसे देते थे कि भैया तू ले जा ले, हम पैसे भी देंगे तुझे ले जाने का, उसको फेंकवाने के पैसे देने पड़ते थे, और उसका राइट यूज़ हो गया, हम उसका गलत नहीं कह रहे हैं। उसके जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनने लग गई, अब वो फैक्ट्रियाँ उसको बेच रही हैं, ये तो प्लस पॉइंट हुआ। लेकिन जो है अब ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ों का मिसयूज़ भी होता है ना। चमड़ा उद्योग है कानपुर और इधर उधर, चमड़े की घिसाई होती है केमिकल डाल करके, उसका बुरादा गिरता है ना, वो तो समस्या थी, आज बहुत महंगा बिकता है वो बुरादा, है ना। उसी में जो है वो सड़ी हुई सुपाड़ियाँ ली जाती, सड़ी हुई सुपाड़ी फेंकने की, तो सड़ी सुपाड़ी और बुरादा मिक्स करके जो है मसाला जी, पान मसाला खाइए, और बहुत महंगा बिकता है वह। दोनों चीज़ फेंकने वाली चीज़ों से क्या बन जाता है, मसाला बन जाता है। और वो जो मसाला बनाने वाले सब लोग कुबेर वाला लोग किंग बने पड़े पैसे से। हाँ, पैसों से बहुत वेस्टेज चीज़ों का इस प्रकार से उपयोग होने लग गया है, और वो बहुमूल्य बिक रही हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, विज्ञान ज़रूर है, इसका काम ज़रूर करता है। तो ये जो गर्म जगहों में भी हो जाता है, आपके घर में कोई एक बड़ा सा ड्रम लगा लो, यदि ज़मीन है तो अपना जो है रुद्राक्ष का पेड़ लगा लो ना भाई, जब अच्छी चीज़ है तो लगा लेना चाहिए। पारिजात अच्छा है, लगा लेना चाहिए, पारिजात की पत्तियाँ घर में रहेंगी, उसकी एनर्जी अच्छी होती है। आपका तुलसी अच्छी होती है, घर के आसपास हो सके तो पीपल लगाना चाहिए, बरगद लगाना चाहिए, पंचवटी लगाना चाहिए। कहीं अपना सामूहिक प्रॉपर्टी है तो मीटिंग करके कि भैया यहाँ पंचवटी लगानी है तो पंचवटी लगा दो, है ना। उसमें रेन फॉरेस्ट वाले ही पेड़ होना चाहिए, विदेशी पेड़ नहीं लगा देना, है ना। 5 प्रकार के पेड़ लगा दो, तो वह जो उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है ना। आयुर्वेद में 1 और 1 मिलके 11 होता है, 2 नहीं होते, इसलिए योग बना के दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे ही जो ये वर्षावन है ना, वर्षावन में तरह तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी बड़ी अलग होती है वर्षावन की। रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, नर्मदा जी के किनारे साधना करनी चाहिए, है ना, बड़ी फलदायी होती है। 1000 कारण है उसके, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि उसके आसपास वर्षावन है, हर प्रजाति के पेड़ हैं, और सब अब कौन से पेड़ हैं, वो जो लोकल स्पीसीज हैं वो हैं। तो वहाँ की एनर्जी अलग होती है, उसकी एनर्जी बड़ी काम करती है, साधना में बड़ी सहयोगी होती है। हमने वर्षावनों में साधना करी है बचपन में, वर्षावनों में हमारी साधना हुई है, और वर्षावन की साधना बड़ी ज़बरदस्त होती है। रेन फॉरेस्ट की अलग अलग स्पीसीज़ वहाँ पर हैं, वो स्पीसीज़ मिल करके कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करती हैं कि क्या कहना। तो वर्षावन साधना के बड़े उपयोगी होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं।
अब ये जो है इस प्रकार से इसको पहना जाता है। वैसे पहनना सबसे अच्छा यही अच्छा होता है, ऐसी माला पहनी जाती ना, मतलब विशुद्धि और अनाहत, अनाहत और विशुद्धि यही संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ से आए संक्रमण हो गया, फिजिकल से मेटाफिजिकल, है ना। मतलब ये कि चौथा शरीर हमारा मनुष्य शरीर है, मेंटल बॉडी है ना, और पांचवा शरीर जो है स्पिरिचुअल बॉडी है, आत्मिक काया है। वहाँ से मेटाफिजिकल वर्ड चालू होता है। नीचे के 4 शरीर जो हैं भौतिक हैं, फिजिकल हैं, ऊपर के 3 जो हैं मेटाफिजिकल हैं, ठीक है ना। वैसे ही 7 चक्र हैं, 3 नीचे के चक्र हैं, 3 ऊपर के चक्र हैं और एक मध्य का चक्र है अनाहत। तो अनाहत से विशुद्धि तक जाएंगे तो फिर छलांग लग गई काहे में, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, पारलौकिक जगत में। इसलिए जो माला यहाँ पर पहनी जाती है।